अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसके अंतर्गत अध्याय 18 पर चर्चा होगी, है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव शिवलिंग का वर्णन, है ना। तो सभी लोग देखे हैं मंदिरों में तो शिवलिंग जगह जगह होता है पूजा। फिर यहाँ उसके वर्णन किए हैं गुरुदेव। आकाश शून्य तत्व है, अर्थात इसका आकार कुछ नहीं, केवल पोल और अवकाश मात्र है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं आकाश शून्यवत है। आकाश मतलब शून्य, मतलब खाली की तरह शून्यवत है, बिल्कुल खाली है, अर्थात इसका आकार कुछ नहीं। आकाश का क्या आकार? कुछ नहीं, केवल पोल और अवकाश मात्र है। इसीलिए शिवालयों में शिव की मूर्ति गोल दो सिरों पर कुछ लंबी अंडाकार स्थापन करने की विधि है। इसलिए शिवालयों में मूर्ति बनाई जाती है शिव जी की, और इसको शिवालय जैसे मंदिरों में बनाते हैं, अंडाकार बनाते हैं। गुरुदेव कहते हैं दोनों तरफ थोड़ा अंडाकार टाइप का रहता है, गोल है, ऐसे बना दिया जाता है गुरुदेव के शब्दों में। इसीलिए शिवालयों में शिव की मूर्ति गोल दो सिरों पर कुछ लंबी अंडाकार स्थापन करने की विधि है। संपूर्ण गोल आपने कहीं नहीं देखा होगा, सब इसी तरह से अंडाकार रहते हैं, पत्थर को बनाया जाता है उसी तरह का, है ना। नर्मदेश्वर लिंग तो स्वाभाविक ही इस प्रकार का होता है। अब नर्मदेश्वर में जो शिवलिंग है वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार का है। शिवलिंग में कुछ और आकार नहीं बनाया जाता है। शिवलिंग का जहीं भी स्थापन करेंगे ऐसे ही आकार बनाया जाता है और दूसरा आकार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कुछ नहीं का वह पोल मात्र शून्य का चिन्ह एक अंडाकार गोल रेखा प्राचीनों ने मानी है। यह पुराने समय से, प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने इस अंडाकार या गोल चीज को शून्य यानी खाली माना है। यहाँ पर गोल शून्य का चित्र दिए हैं गुरुदेव। इस अंडाकार गोल रेखा को संस्कृत में शून्य और अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। इस अंडाकार जो गोल रेखा से जो निर्मित किया गया है, इसको संस्कृत में शून्य और अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। शून्य व जीरो मानी कुछ नहीं, यानी शून्य या जीरो मानी कुछ भी नहीं। जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ शून्य लिखा जाता है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ शून्य लिखा जाता है ना। शून्य से मतलब पोल से है, आकाश से है। शून्य से मतलब पोल से है, खाली से है, आकाश से है, कुछ नहीं उसका मतलब है। परंतु शून्य व पोल की कीमत कुछ नहीं ऐसा मत समझिए, बल्कि यह शून्य आकाश तत्व ब्रैकेट में लिखे हैं सबसे बड़ा है। गुरुदेव कह रहे हैं परंतु शून्य व पोल की कीमत कुछ नहीं ऐसा मत समझिए, बल्कि यह शून्य यानी आकाश तत्व सबसे बड़ा है। गुरुदेव बतला रहे हैं और सब कोई इसको जानते हैं, है ना। 9 तक है, गिनती 1 से 9 तक है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं। जो इसके ऊपर आप मानते हैं वो इन्हीं में से कोई अंक है। इस 9 के ऊपर यदि कोई है, यदि 9 से कोई बड़ा है तो उसका नाम 10 है। यह 1 और 0 के लगाने से बना है। यदि 0 का कुछ मूल नहीं होता तो 1 के सामने हम 1 1 0 बढ़ाते जाएं तो वह 10 100 1000 और 10,000 इत्यादि क्यों हो जाता है।
वास्तव में यह शून्य तत्व व आकाश तत्व महेश्वर तत्व है। कितनी महिमा बता रहे हैं गुरुदेव। और सब हिसाब किताब जितने लिखते हैं सबको मालूम है। एक के आगे दाहिने में शून्य लगा दिए उसके मोल बढ़ जाते हैं। कभी 10, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000 बनते चले जाएंगे, जितना भी हिसाब बनेगा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं शून्य को सिर्फ शून्य खाली मत समझिए, यह महेश्वर तत्व है। गुरुदेव कह रहे हैं आकाश तत्व है ना। यह सिर्फ खाली नहीं है, इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। जिसकी उपासना हो, जिसकी पूजा प्राचीन काल से लोग करते आए हैं। यह शिवलिंग का चित्र बनाया जाता है शिवालयों में और शिव की पूजा होती है। तो लोग जानते नहीं हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं, इसीलिए गुरुदेव इसको बता रहे हैं, है ना। यह अंडाकार जो शिव का शिवलिंग स्थापित किया जाता है, इसकी पूजा होती है, तो इसको लोग समझते नहीं है। आकाश तत्व की बात हो रही है। आकाश तत्व के मालिक हैं शिव जी, है ना। और इसीलिए यह पोल और खाली बनाया जाता है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं इसको शून्य ही सिर्फ ना समझिए। यह शून्य सिर्फ नहीं है, एक के आगे अगर आप शून्य लगा देते हैं तो उसका 10, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000 इत्यादि, और जितना बना सकते हैं बन जाएगा। 9 के ऊपर 1 से 9 तक गिनती है, और उससे ऊपर यदि कोई है तो फिर 1 के सामने शून्य लगा दो या किसी के सामने शून्य लगा दो तो उसकी महिमा बढ़ जाती है ना। तो गुरुदेव की महिमा से, और सभी गणित जानने वाले इसको जानते ही हैं। हमारे प्राचीन काल से चले आए हैं, है ना। वास्तव में यह शून्य तत्व व आकाश तत्व महेश्वर तत्व है। यह शून्य ही परमेश्वर है। इसी से सबकी उत्पत्ति और इसी में सबका लय होता है। तो यह शून्य जो है महेश्वर तत्व है, इसी से सबकी उत्पत्ति होती है और इसी में सब लय होता है। गणित के सारे अंक इसी शून्य से उत्पन्न होते हैं। गणित के जितने अंक हैं सब इसी शून्य से उत्पन्न होते हैं। देखिए यह एक, यहाँ लिखे हैं एक अंक शून्य ही के नीचे एक छोटा सा पूंछ लगाने से बन गया है। अब ठीक ही है, जो शून्य लगाया उसके नीचे एक पूंछ लगा दिए तो एक बन गया, है ना। इसी तरह सारे अंकों के रूपों को देखिए, सब इसी शून्य से बने हुए मालूम होते हैं। तो जितने अंक हैं हिंदी के आप देख लीजिएगा, उसी को इधर उधर करके, शून्य को इधर उधर करके बनाया गया है। अब प्रश्न है, हिंदी के सब अंक तो शून्य से उत्पन्न मालूम होते हैं, पर फारसी और अंग्रेजी के अंक किससे उत्पन्न होते हैं? अब हिंदी के जो अंक हैं वो तो शून्य से उत्पन्न हुए ऐसा मालूम होता है, मगर फारसी और अंग्रेजी के अंक किसके उत्पन्न होते हैं? तो एक प्रश्न है, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। फारसी व अंग्रेजी के अंक इन्हीं भारतवर्षीय अंकों से बने हैं। फारसी और अंग्रेजी के जो अंक हैं इन्हीं भारतवर्षीय अंकों से बने हैं। इसी से तो फारसी में अंकों को हिंदसा कहते हैं। अब ये तो हम पहली बार जान रहे हैं, आप यदि जानते होंगे तो अलग बात। हमने अभी जाना कि फारसी में अंकों को हिंदसा कहते हैं। हिंदसा नाम ही इस बात की गवाही दे रहा है कि हम हिंद से हैं, है ना, कि हम हिंद से लाए गए हैं, है ना। ऐसा मतलब इसका वही हुआ, हिंदसा कहते हैं अंकों को फारसी में। वाह। और हिंदसा नाम ही इस बात की गवाही दे रहा है कि हम हिंद से लाए गए, है ना। इसी प्रकार अंग्रेजी के अंक भी इन्हीं अंकों से बने हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के अंक भी इन्हीं अंकों से बने हैं, केवल थोड़ा सा फर्क है। मिलाकर देखिए। इस विषय को हम यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकते, इसके लिए एक स्वतंत्र लेख होगा। अब यहाँ अंकों के बारे में थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं, इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसके लिए अलग से लिखा जा सकता है, इस स्वतंत्र लेख होगा, इसका यहाँ नहीं लिखेंगे। शून्य का आकार गोल सा इसलिए माना गया है कि इस शून्य तत्व आकाश का रूप यदि चारों तरफ से देखा जाए तो यह अर्ध अंडाकार विदित होता है। गुरुदेव जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, है ना। यह शून्य का आकार गोल सा इसलिए माना गया है कि इस शून्य तत्व आकाश का रूप यदि चारों तरफ से देखा जाए तो यह अर्ध अंडाकार विदित होता है, क्योंकि
इसका अर्ध आकार हमारी पृथ्वी के नीचे छिपा है। ऊपर देखेंगे तो आधा दिखेगा अंडाकार, और नीचे इसे छुपा हुआ है। इसे गुरुदेव बता रहे हैं पृथ्वी के ओर से हमें विदित नहीं होता। पृथ्वी में खड़े होकर देखेंगे तो ऊपर अर्धकार अर्ध अंडाकार दिखेगा, लेकिन नीचे भी इसी तरह का गोल है, परंतु ऊपर के अर्ध भाग को देखकर लोगों को ऐसा ही एक भाग नीचे का भी अनुमान हुआ। प्राचीन काल से ऐसे अनुमान किए हैं लोग, इसके नीचे भी है ऐसा ही, जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे भी है, इसको मिला करके हो गया अंडाकार शून्य, है ना। तो गुरुदेव के महिमा अपार। पृथ्वी की ओर से हमें विदित नहीं होता, परंतु ऊपर के अर्ध भाग को देखकर लोगों को ऐसा ही एक भाग नीचे का भी अनुमान हुआ। इस प्रकार से दोनों भाग मिलाने पर एक पूर्ण गोल आकार लोगों ने अनुमान किया था। यही कारण है कि पूर्व काल के लोगों ने आकाश व शून्य तत्व का आकार गोल मान लिया। इसको ही संसार के और सब वस्तुओं के समान कल्पित ही समझना चाहिए, क्योंकि शून्य तत्व जो आकाश है सबको पहल ऐसा ही विदित हुआ, है ना। तो आकाश तत्व जो है हम लोग देखते हैं ऊपर अर्ध चंद्र की तरह, है ना, अर्ध अंडाकार दिखेगा, अर्ध अंडाकार दिखेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, है ना। और फिर उसी को अनुमान किया गया कि नीचे भी ऐसे ही है, तो दोनों मिला करके हो जाता है एक अंडाकार शून्य, है ना। तो गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। तो शिवालयों में जो अंडाकार मूर्ति होती है उसे शिवलिंग माना गया है। शिवालयों में जो अंडाकार मूर्ति बनाई जाती है उसे शिवलिंग बोला जाता है। शिवलिंग से मतलब शिव शिशन से नहीं है ना। तो बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं हिंदुओं का, लेकिन यह बात नहीं है। वास्तव में यह अंडाकार आकाश की पूजा हो रही है ना। शिवलिंग को मतलब शिव शिशन से नहीं समझना चाहिए, है ना। शिवलिंग कहते हैं शिव चिन्ह को, शिवलिंग कहते हैं शिव चिन्ह को, है ना। गुरुदेव की कृपा से हमारे मुनियों को सच्चा ज्ञान हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी बात नहीं बोलेंगे, यहाँ जो लिखा है वही कहेंगे, है ना। तो शिवलिंग कहते हैं शिव चिन्ह को, है ना। शिव का तो मतलब होता है कल्याणकारी, है ना। अब हम बोल ही देते हैं शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, और लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो कल्याण करने वाले जगत में जो है वह कौन है? यह नर और नारी ही तो है ना। हम लोग का खोपड़ी किस तरह बना हुआ है? अंडाकार। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, यही पहचान है जगत का, है ना। तो शिवलिंग की पूजा हो रही है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, है ना। इसी दोनों से संसार बना हुआ है। और सदगुरुदेव कह रहे हैं यह शिवलिंग का मतलब है आकाश तत्व, है ना, खाली तत्व, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिंग के मानी चिन्ह से है, लिंग का मतलब चिन्ह से है। अब प्रश्न यह है कि यदि यह शिव चिन्ह है तो यह शिव के विषय में लोगों को क्या बतलाता है? क्योंकि चिन्ह उसे कहते हैं जो जिसका चिन्ह हो उसके विषय में कुछ बतलावे। शिवलिंग गोल होकर इस बात को बतलाता है कि शिव तत्व शून्य और आकाश है। शिव इस शून्य तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं। यह शिवलिंग बतला रहा है यह शिव तत्व है, शून्य तत्व है, और शिव तत्व शून्य तत्व जो है वह आकाश है, और आकाश के स्वामी हैं शिव जी, है ना। शिव शून्य तत्व आकाश तत्व के स्वामी हैं। तो इस तरह की बात हुई। कल आगे फिर चर्चा करेंगे, और आप भी विचार कीजिए। तो हम सभी लोग जितने नर और नारी हैं सबका मनोमस्तिष्क के भीतर इस विचार को आप ग्रहण कीजिए या न कीजिए, पर विचार जरूर कीजिए, है ना। कल फिर विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।